गधे का गोश्त रट लगा लिया आप लोगों ने, पूरी कौम चढ़ी हुई है। थोड़ा सोच तो से समझें, तवज्जो दे, क्या हो रहा है? क्या कोई प्लानिंग तो नहीं कर रहा? कोई आप लोगों को यूज़ तो नहीं कर रहा, इस्तेमाल तो नहीं कर रहा? कौम का, माशरे का मिजाज ना बनाए। क्या पूरे रावलपिंडी इस्लामाबाद की कौम बेहिस्स है और वो गधे का गोश्त खाते हैं? थोड़ा सेंस से, तवज्जो से। क्या इस्लामाबाद रावलपिंडी के पूरे नामी ग्रामी जो टॉप रेस्टोरेंट हैं उन सब में क्या खोते का गोश्त फरोख्त होता है? क्या रावलपिंडी इस्लामाबाद के लोग अहले इल्म नहीं हैं? क्या रावलपिंडी इस्लामाबाद के लोगों को हलाल और हराम की तमीज़ नहीं है? क्या वहाँ मुसलमान और मुस्लिम नहीं रहते? ये कौन सी प्लानिंग की जा रही है? ये माफिया आप लोगों पर काबज़ है, ये ब्यूरोक्रेट्स आप लोगों पर काबज़ हैं। ये आप लोगों का खून भी निचोड़ लेना तो इनके पेट और बैंक बैलेंस नहीं भरेंगे। ये हवस और लालच में अंधे हो गए हैं और आप लोग बेवकूफ़ बने हुए हैं और आप लोगों को ये यूज़ किया जाता है। थोड़ा तवज्जो दिमाग के साथ सोचें और समझें। वीडियो को आप मुकम्मल देखें। 9 साल पहले पोल्ट्री के बिज़नेस को प्रोमोट करने के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल किया गया था और लाहौर में दरियाफ्त किया गया था मुजरे सेहत गोश्त, वो तकरीबन 30 से 35 मन था। उसको सोशल मीडिया पर वावेला मचाया गया, उछाला गया कि फूड अथॉरिटी वालों ने लाहौर से मुज़दार गोश्त जो होटलों में सेल होता है, रेस्टोरेंट में पकाया जाता है, वो दरियाफ्त किया। लेकिन अवाम ने इतनी तवज्जो नहीं दी। उससे अगले साल यानी आज से 8 साल पहले खोते के गोश्त को लाहौर से दरियाफ्त किया गया। आया इसके पीछे क्या हिकमत अमली थी, मनसूबा बंदी थी, प्लानिंग थी? कोई एक आध वाक़या हुआ होगा या इस मनसूबा बंदी को मुकम्मल करने के लिए हो सकता है कोई एक आध 2-4 खोते ज़बह किए गए हों आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए। उस वक़्त जो टॉप क्लास बिज़नेस था ना, वो पोल्ट्री का था। पोल्ट्री को प्रोमोट करने के लिए आपको बेवकूफ़ बनाया गया और आप लोग वाकई बेवकूफ़ हैं। सेंस से काम तो लेते ही नहीं। आपको जिधर की हवा आती है ना, या जिधर की हवा उधर ही आप लोग भागना शुरू हो जाता है। पूरी कौम, अब पूरी कौम वावेला कर रही है। रावलपिंडी इस्लामाबाद खोते के गोश्त, गधे के गोश्त बदनाम किया जा रहा है, तजलील की जा रही है मुसलमानों की और हमारे माशरे की। खुदारा थोड़ा तवज्जो दें, इतना जलील माशरे को ना करें। ये जो शुगर माफिया है ये सबसे बड़ी है, शुगर माफिया। ये अभी कुछ दिन बाद ये शुरू कर देंगे। चीनी का बहरान, अभी चीनी बैरून मुल्क में स्मगलिंग हो चुकी है, अब किल्लत पड़ेगी कुछ दिन बाद, देखिएगा। ये उससे भी बड़े हैं ये शुगर माफिया। मैं इस टॉपिक पे नहीं आना चाहता कि कितनी शुगर ये इन्होंने बैरून मुल्क भेजी और कितना बहरान, लेकिन मैं ये जो गधे का गोश्त है आप लोगों की ज़बान पर, सोशल मीडिया पर आप लोगों ने मजाक बना दिया। उस वक्त आज से 8 साल पहले जो पोल्ट्री का टॉप क्लास बिजनेस था वो हमजा शहबाज शरीफ के पास था। जब लाहौरियों को बदनाम किया गया ना, पंजाबियों को बदनाम किया गया कि लाहौर के होटलों में खोता फरोख्त होता है, दुख तो बड़ा हुआ आप सब लोगों को, ख़ासकर लाहौर वालों को बदनाम हुआ है। लेकिन आप लोगों की तजलील करके पोल्ट्री के रेट्स को बढ़ाया गया और पोल्ट्री इन्वॉल्व की गई। हालांकि देखा जाए ये जो चिकन है ना, ये बहुत ज़्यादा मुज़र सेहत है। एक शेड जो है ना, कंट्रोल शेड या पोल्ट्री जो शेड है ना, वहाँ से मुर्गियाँ लाते लाते मंडी में या एक दुकान तक आते आते आधी मुर्गियाँ मर जाती हैं रास्ते में। ये इनकी इतनी ताकत नहीं होती, इनमें इतनी जान नहीं होती। ये टोटल 40 दिन की इनकी एज होती है और इनकी जो खुराक है वो इतनी मुज़दार और इतनी बदबूदार है कि बंदा अगर वहाँ आधा घंटा भी नहीं इस खुराक के साथ, इतनी उनकी बहुत ज़्यादा स्मेल है। बेहिसाब आते आते रास्ते में आधी मुर्गियाँ मर जाती हैं और वो मरी हुई जो मुर्गियाँ में वो भी उस वज़न के साथ तोली जाती हैं, उनको अलग नहीं निकला। फूड अथॉरिटी वालों ने आज तक वो मुज़दार मुर्गियाँ तो आज तक नहीं पकड़ी। ये इसको उछाला जा रहा है खोते को, सिर्फ आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए और आपके माशरे में, आपके महल्ले में, शहर में पोल्ट्री को अरूज देने। अब कुछ दिन बाद इसका रिज़ल्ट देखिएगा, लोग गोश्त की तरफ कम तवज्जो देंगे और आपकी जो पोल्ट्री है
وہ ہائی عروج پر پہنچ جائے گی. اب شوگر نکال کے بیرون ملک میں بھیجی جا چکی, کچھ عرصے بعد دیکھیے گا چینی کا ریٹ کہاں تک جائے گا. جو ورلڈ کے ٹاپ کلاس کے بزنس ہیں نا وہ فوڈ کے ہیں, اور ان فوڈ میں جو ورلڈ کلاس کے ہیں نا وہ KFC اور میک ڈونلڈس, یہ چلتے ہی چکن پر ہیں, صرف ان میں ہے ہی صرف چکن. سعودیہ کے بھی جو ٹاپ کلاس کے 2 بزنس ہیں نا وہ فوڈ کے ہیں, جن میں التازج اور البیک, دونوں کس پر چل رہے ہیں؟ چکن پر, مرغی پر چل رہے ہیں. تو یہ جو مافیا ہے نا, یہ آپ کے خون بھی اگر ان کو آپ دیں گے نا, ان کے بینک بیلنس فل نہیں ہوں گے. ان کے پاس اتنا کچھ جائیدادیں ہیں کہ ان کی 7 نسلیں بھی عیاشی کر سکتی ہیں, لیکن پھر بھی یہ ہم لوگوں کو, آپ لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں, اور آپ لوگ بے وقوف بنتے ہیں. آپ لوگوں کی مثال اس چرواہے کی ہے کہ وہ بکریاں جو ہے نا, یا اپنا جو ریوڑ ہے نا, یا جو اس کے پاس بھیڑے ہیں, وہ جدھر لاٹھی کو گھماتا ہے تو ریوڑ اسی طرف چلتا ہے. آپ لوگ ریوڑ ہو, اور یہ جو مافیا ہے نا یہ چرواہا ہے, اس کے پاس لاٹھی ہے, یہ لاٹھی کے اشارے سے جدھر آپ کو ہانکنا چاہے آپ لوگ اس طرف بھاگنا شروع ہو جائیں. ہوش کریں, دماغ سے کام لیں, اتنا نہ بدنام کریں, ہمارے معاشرے کو تذلیل نہ کریں کہ ہمارے کھانے بھی, الحمدللہ ہم لوگ مسلمان ہیں. راولپنڈی اور اسلام آباد کے لوگ باشعور ہیں, اہل علم ہیں, مسلمان ہیں. کوئی کھوتے کا گوشت وہ ایک آدھ واقعہ ہوا ہوگا آپ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے, اور اتنی بھی اب فوڈ اتھارٹی والوں کے پاس نہیں ہے. 1800 بے حساب دھندے ہو رہے ہیں, ان کو نہیں پکڑیں گے. یہ پولٹری اب دیکھیے گا کچھ عرصے بعد جو رزلٹ آئے گا, پولٹری عروج پر چلی جائے گی. آپ لوگوں کو بے وقوف